हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पैडागोगी फॉर मैथ्स क्लास। इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा था एक्सरसाइज 7.1। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 7.2। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज एक्सरसाइज 7.2 का। देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। इसे पढ़ने से पहले आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज पे बेस है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए सबसे पहले हमें सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, आपको पता था कि इसे मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है आपका, ये आपको 4,5 दे दिया, ये आपको 3,2 दे दिया। तो आप इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते थे डिस्टेंस फॉर्मूले से, बिल्कुल निकाल लेते थे, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है हमारा ये होता था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूला तो हमारे पहले एक्सरसाइज में यूज हुआ था। अब इसमें ये दे दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम इससे निकाल लेते थे। यहाँ पे बीच का पॉइंट होता है, यहाँ पे मान लीजिए P पॉइंट है, आपको या तो ये नहीं दिया होगा, आपको या तो ये पॉइंट नहीं दिया होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट, रेशो दिया होगा आपको। ये मान लीजिए आपका m1 रेशो है और ये आपका m2 रेशो है, इसमें से डिवाइड करा गया है। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है। तो m1 की वैल्यू मान लीजिए आपको दे दी 1 और m2 की वैल्यू आपको दे दी 2। ठीक है, तो 1:2 में डिवाइड हो गया। तो देखिए, और जो सेक्शन फॉर्मूला होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपका सोल्व होगा ये m1x2 प्लस m2x1 ओके अपॉन m1 प्लस m2। देखिए कोमा m2y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। ठीक है, देख लीजिए ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। तो ये जो इसकी जगह पे ये कोऑर्डिनेट रहते हैं एक्स वाई के, देखिए, और ये आपका ये फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m2y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ओके। तो देखिए ये मान ले ये x है, ये y है, तो x के इक्वल आ जाएगा आपका ये और y के इक्वल आ जाएगा आपका ये। तो इसी तरीके से हमें m1 मान लीजिए 1 दिया हुआ है और m2 2 दिया हुआ है, तो m1 की जगह पे हम 1 रखेंगे, है ना, और m2 की जगह पे 2 रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये पॉइंट आ जाएगा, x निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा। ये भी देख लीजिए कैसे निकलेगा। देखिए फिर हमें m1 जो यहाँ से लेके यहाँ तक का रेस होता है वो 1 था, 1 दे हमने मान लिया है। तो देखिए हम ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, x पॉइंट। ये देखिए हमारा x पॉइंट कैसे निकलेगा, m1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 1 से आप x2 की मल्टीप्लाई करिए, x2 कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, 1 × 3 प्लस m2 कितना दिया हुआ है आपको 2 और x1 कितना दिया हुआ है 4 ओके। और m1 प्लस m2 1 + 2। तो देखिए फिर 1 3 × 3 और 2 4 × 8 अपॉन 1 + 2 3। तो 3 + 8 आपका कितना हो गया 11/3। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 11/3। अब इसी तरीके से आपको y फाइंड करना है। देख लीजिए m2 कितना दिया आपको 2, ये m1 होगा m1y2 प्लस m2y1, है ना। तो m1 आपको कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था, इंटू y2 देख लीजिए आपका कितना है 2 प्लस m2 कितना दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, इंटू y1 कितना दिया हुआ है 5 ओके। तो देख लीजिए, और ये तो 1 + 2 हो जाएगा, m1 1 दिया हुआ है और ये 2। तो 1 × 2 कितना होगा 2 और 5 × 2 10, ये हो गया आपका 3। तो 2 + 10 कितना होगा 12/13। तो देख लीजिए 12/3 हो गया, 12/13 है 12/3।
तो आपका x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ये आपको सेक्शन फॉर्मूला दिया था m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m2 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये दिया था। ये रेशो में डिवाइड होती है, ये m1 में डिवाइड होगा, मान लीजिए m2 में डिवाइड होगा, तो m1 आपको 1 दे दिया, m2 2 दे दिया। इसी तरीके से हमने ये सोल्व कर लिया x और y की वैल्यू। यहाँ पे मान लीजिए ये डिवाइड है आपका 1 रेशो में और ये डिवाइड है आपका 2 रेशो में, ठीक है। अब देखिए ये नोट कर लीजिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही होगा। देखिए ये कैसे दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो। तो इसका मतलब ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। रेशो दे दिया 2 और 3, तो देखिए ये ऐसे होगा। ये देखिए ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ओके। देखिए फिर आपको ए पॉइंट -1,7 दिया है और बी पॉइंट आपको 4,-3 दिया है, ठीक है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, बीच में मान लीजिए पी पॉइंट है, ठीक है। तो इसे XY लिख दीजिए, इसी तरीके से हमने पहले करा था। ये आपका रेशो हो जाएगा 2, रेशो दिया हुआ है 2, जो पहले वाला रहता है वो m1 रहता है। यहाँ पे हमने m1 लिखा था उधर आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे m2। तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो m1 है आपका 2 है, और m2 कितना है आपका 3। तो इस तरीके से लिख दीजिए 2/3 में बटा हुआ है ये। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए फिर आपका सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, पता था आपको सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से होता है, x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। ये है आपका सिर्फ x के लिए, ठीक है। तो देखिए फिर कोमा, इसी तरीके से ये भी होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो x के लिए आपका ये है, देखिए x इक्वल m1 की वैल्यू कितनी थी आपकी 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, ओके, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -1, ओके। m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ओके। तो देखिए 2 4 जा 8 और 3 इंटू -1 -3, 2 प्लस 3 5, 8 -3 5 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। देखिए x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब y फाइंड करिए, देख लीजिए y m1 आपको कितना दिया हुआ है 2, m1 2 दिया हुआ है आपको, और y2 कितना दिया हुआ है देखिए -3, ओके, y2 -3 प्लस m2 कितना दिया हुआ है आपको 3, देखिए इंटू y1 कितना दिया हुआ है आपको 7, m1 प्लस m2 2 है और m2 3 है, m1 2 है आपका और m2 3 है। तो देखिए आपका जो y आएगा 2 3 जा 6 -6 3 7 जा 21, ओके, और ये आपका 5। तो देखिए 21 में से 6 गया आपका 15 अपॉन 5, तो 5 3 जा 15, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो x की वैल्यू है आपकी 1 और x, y की वैल्यू देख लीजिए, क्या x की वैल्यू 1 है तो 1,3। तो आपका p पॉइंट कितना आ गया, ये आपका p पॉइंट है, कितना है p पॉइंट 1,3। तो यहाँ पे 1,3 निकल गया, देख लीजिए। जैसे हमने पीछे आपको समझाया था उसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए हुए थे, डिवाइड था आपका। यहाँ पे ट्राइसेक्शन, यहाँ पे 3 रेशो में डिवाइड है। यहाँ पे कितने रेशो में डिवाइड था 2 रेशो में। यहाँ पे ट्राइसेक्शन देखिए, यहाँ पे 3 रेशो में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है देखिए, और 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड है आपका। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ओके। तो देख लीजिए जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसे कर दिया। आपको सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ था ए, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ था 4,-1 और आखिरी पॉइंट दिया था -2,3। ट्राई सेक्शन में बोला था कि ट्राई सेक्शन में डिवाइड है, 3 सेक्शन में डिवाइड है आपका, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तीनों पार्ट आपके अननोन है, मतलब कि हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब
आप के मान लीजिए, लेट वन पार्ट के, सेकंड पार्ट सारे बराबर है ये, तो के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लेके आप ये वाला रेशो निकालिए, इसे पी मान लीजिए और इसे क्यू मान लीजिए। आप ए पी का रेशो निकालो सबसे पहले, और पी बी है ना, ए पी का रेशो निकालिए सबसे पहले। देखिए फिर ट्राइसेक्शन में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो आप अगर ए पी से लेके पी बी तक लेंगे पार्ट, तो देखिए कैसे लेंगे। ए पी मान लीजिए आपने, ए पी आपका के है, और आपका बी क्यू, जो आपका बी पी है, बी पी किससे बनेगा, बी क्यू प्लस क्यू बी। तो बी क्यू का आपका कितना रेशियो है, के, और आपका क्यू बी का भी के है, तो के प्लस के 2 के। तो अगर आप देखेंगे ए पी रेशो पी बी कितना होगा, के रेशो 2 के, तो आपका कितना हो गया 1:2। जब आप पी डिवाइड करेंगे इंटरनली, जब पी डिवाइड होगा तो आपका कितना होगा 1:2। ओके, अब जैसे मान लीजिए आप ए क्यू और क्यू बी डिवाइड करेंगे, जब क्यू को डिवाइड करेंगे तो देखिए ए क्यू आपका क्या होगा, ए क्यू जो आपका होगा ए पी प्लस पी क्यू। ठीक है, तो ए पी आपका कितना है यहाँ से यहाँ तक के, और पी क्यू कितना है के, तो के प्लस के 2 के। इसी तरीके से जो आपका क्यू बी होगा, क्यू बी आपका कितना है के। ठीक है, के दिया हुआ है आपको क्यू बी। तो इसी तरीके से जब आप ए क्यू रेसो क्यू बी करेंगे तो आपका 2 के रेसो के आएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा 2:1। जब आपका क्यू डिवाइड हुआ है, क्यू डिवाइड इंटरनली। ठीक है, जब हमने क्यू को डिवाइड करा है इंटरनली तो हमारा कितना आया है 2:1। और जब हमने पी डिवाइड करा है, देख लीजिए, जब पी डिवाइड हमने इंटरनली करा है, जब हमने पी डिवाइड करा है तो हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का के था, तो ए पी को के लिख दिया, और बी पी आपका बी क्यू पी क्यू प्लस क्यू बी है, तो के प्लस के 2 के। ओके, तो आपने ए पी रेसो बी पी करा है, तो के रेसो 2 के 1:2 हो गया आपका, पी डिवाइड करा है जब। और यहाँ से आपका है व्हेन क्यू डिवाइड इंटरनली, यहाँ से आपका अलग 2:1 है जब क्यू के लिए करा है, और ये आपका पी के लिए है। ओके, देख लीजिए, पी के लिए ये है और क्यू के लिए ये है। अब इसी तरीके से आपको जैसे फाइंड आउट करना है पी कोऑर्डिनेट, तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ओके, जब पी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, इसे एक्स वाई मानिए, आपको पता है एक्स के लिए होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, देखिए फिर आपको पता है ये किस m1 पी के लिए क्या, पी के लिए m1 1 था, और x2 देख लीजिए कितना है ना, ए पी और ये पी क्यू, तो x2 कितना है इसके लिए। जब आप कोऑर्डिनेट पी लेंगे तो मानिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेशो दिया हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेशो, और क्यू भूल जाइए, क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रेशो है 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1। हम जैसे पहले करते थे, m1 हमें दिया हुआ है 1, और x2 हमें दिया हुआ है -2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 की, प्लस m2 दिए कितना है 2 दिया हुआ है, और x1 कितना दिया हुआ है 4। जब आप पी लेंगे तो क्यू को भूल जाइए, समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशो 2 है, जो हमने 1:2 दिया है, क्यू नहीं आएगा उसमें। ठीक है, m1 प्लस m2 कितना है आपका 1 + 2 कितना आ गया 3, है ना, तो 1 - 2 2, और ये हो गया आपका 8, ये हो गया 3, तो आपको कितना आ गया 8 में से 2 है -6/3, तो 3 2 जा 6, कितना आंसर आएगा आपका -2। एक्स का जो कोऑर्डिनेट पी होगा उसके एक्स की वैल्यू ये है। वाई की वैल्यू देख लीजिए, m1 y2, m1 कितना है आपका 1 है, और y2 कितना है -3। ओके, प्लस m2 आपको 2 दिया हुआ है, इंटू y1 आपको -4 दिया हुआ है, देखिए -1 दिया हुआ है, y1 कितना दिया हुआ है -1, y1 आपको -1 दिया हुआ है, m1 + m2 1 + 2। ठीक है, तो 1 - 3 आपका -3 हो गया, ये हो गया आपका 2 × -2। ओके, ये हो गया आपका 3, तो -5/3। ओके, तो देख लीजिए y की वैल्यू कितना आ गया -5/3, और x की वैल्यू -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी पॉइंट कितना हो गया आपका, एक्स वाई कितना होगा कोऑर्डिनेट -2, 5/3, वो भी माइनस का,
ओके, पी पॉइंट आपके पी के पॉइंट की वैल्यू कितनी है -2 कोमा -5/3। ठीक है, यहाँ पे y2 की वैल्यू -3 थी, y1 की -1, तो इसकी वजह से आपका -5/3 आ गया। अब q के लिए करेंगे, जब q के लिए हम करेंगे तो इसका रेशो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ए क्यू बी, बस इतना याद रखिए ए क्यू बी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 है, तो 2:1। ठीक है, तो देखिए फिर जब क्यू के लिए लेंगे क्यू डिवाइड इंटरली, जब क्यू डिवाइड होगा तो आपका पी पॉइंट मत मानिए, यहाँ से लेके ए क्यू बी रहेगा आपका बस। तो देखिए फिर 2:1 है आपका ये। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, आपको क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, तो इसे मान लीजिए XY। ठीक है, तो देखिए M1 कितना है इसके लिए 2 इंटू X2 कितना है -2। ओके, प्लस M1 कितना है 1, और देखिए M1 इंटू X2, M1 आपको 2 दिया हुआ था, X2 -2, M2 इंटू X1 कितना है 4। ओके, M1 आपको 2 दिया हुआ है और ये 1, तो -4 + 4/3, तो कितना आ गया आपका 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y की वैल्यू देखिए, M1 आपको दिया हुआ है 2 इंटू y2 कितना दिया हुआ है आपको, देखिए y2 -3। ओके, y2 आपको -3 दिया हुआ है, और आपको M2 कितना दिया हुआ है 1, और आपको y1 दिया हुआ है -1। ओके, तो देख लीजिए, और ये आपका 2 + 1 M1 + M2, ये हो गया आपका -6, ये हो गया आपका -1, ये हो गया 3, तो -7/3। ओके, तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना आ गया, क्यू आपका आ गया 0 -7/3। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 0 -7/3। देख लीजिए फिर क्यू का कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गया और पी का कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गया।